अच्छा, Hello, Congress. Welcome, students. In last lectures, we have seen how power flows in an induction motor, and in before that we have learned that the slip is affecting rotor parameters like rotor EMF, induced rotor current, right? So before proceeding further, let us see what all relations we have already learned till now. अभी तक हमने क्या क्या लर्न कर लिया है? हमने लर्न किया है कि आपकी जो स्टेटर जो रोटर होता है, रोटर के जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम टू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो हमने देखा कि हमारा जो रोटर है, अगर हम one thing is I20. Now what is this 20? This is basically rotor current per phase at standstill. Okay. As you see, I2 is what? Rotor current per phase when slip is S. Fine. So अब करंट होता क्या है? करंट इज बेसिकली राइट. सो यहाँ पे I20 क्या हो जाएगा? व्हाट इज द वोल्टेज है? वोल्टेज एट स्टैंड स्टिल विल बी E20. ये कल हमने पढ़ा था, राइट? व्हाट इज द इम्पिडेंस? ये भी हमने पढ़ा था, R2 स्क्वायर प्लस X20 स्क्वायर अंडर द रूट. फाइन. लेकिन अगर मैं I2 को लिखूंगा तो I2 मेरा क्या आ जाएगा? नाउ माई E20 विल बी स्लिप टाइम E20. ये हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जो रोटर का स्टैंड स्टिल पे EMF है, दैट इज स्लिप टाइम्स EMF एट स्टैंड स्टिल, स्टेटर EMF, राइट? सो ये SE2 हो जाएगा. सिमिलरली R2 इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो R2 स्केयर ऐसे ही रहेगा. बट X20 जो है, अब ये हो जाएगा स्लिप टाइम्स X20. सो दिस इज एट स्लिप S. फाइन. तो I2 हमने देख लिया, I20 हमने देख लिया. सिमिलरली Z2 भी हमने पढ़ा था, जो इम्पिडेंस होती है दैट इज बेसिकली व्हाट? R2 स्क्वायर प्लस X20 स्क्वायर अंडर द रूट, राइट? One more relation comes is, we know what cos phi is. Cos phi is basically R by Z. सो यहाँ पे अगर मैं रोटर का cos phi, रोटर का पावर फैक्टर देखूंगा, तो रोटर का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा? cos phi 2, जो कि हो जाएगा रोटर रेजिस्टेंस बाई रोटर इम्पिडेंस. नाउ व्हाट इज रोटर इम्पिडेंस? रोटर इम्पिडेंस इज नथिंग बट R2 स्क्वायर प्लस SX20 स्क्वायर अंडर द रूट. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि ये जो हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं, ये करंट के, इम्पिडेंस के और कॉस फाई के, बिकॉज दीज रिलेशनशिप विल बी यूज्ड व्हेन वी विल बी डिराइविंग द इक्वेशन फॉर टॉर्क. फाइन. ओके. सो अब हम देखते हैं अनदर रिलेशन जो हमने पावर फ्लो डायग्राम पढ़ा था, राइट? सो लेट मी रब दिस. सो पावर फ्लो डायग्राम में हमने देखा था कि किस तरह से जो पावर ट्रांसफर होती है आपको. नाउ व्हाट इज AC पावर? वी ऑल नो व्हाट AC पावर इज. AC पावर इज बेसिकली VI cos phi
and if it is for 3 phase power, again it will be under root 3 VL IL cos phi, वो हमें पता ही है 3 phase पावर का, राइट। सो हम लोगों ने डीसी में पढ़ा था कि जो पावर होती है that can be represented by T omega. Now this power was basically mechanical power. I hope you all remember कि mechanical power was equal to T into omega, where T is the torque and omega is angular velocity. ठीक है। सो यहाँ पे जब हमारी स्टेटर की जब हमने पावर फ्लो डायग्राम जब हमने देखा था, तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से, तो जब हमारी पावर यहाँ से ट्रांसफ़र हुई रोटर को स्टेटर से, राइट, सो रोटर में जो पावर होगी उसको मैकेनिकल पावर को हम लोग लिख सकते हैं पी एम इजक्वल टू टी ओमेगा, राइट। सो पी एम इजक्वल टू टी ओमेगा, दैट मीन्स अगर मैं इसको लिख दूं कि पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू rotor, fine, that is rotor input. So इलेक्ट्रिकल पावर तो वी आई कॉस फाई के इन टर्म्स में होगी, लेकिन मैकेनिकल पावर को हम लोग इन टर्म्स ऑफ लिख सकते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं दिस पावर टी ओमेगा, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इज व्हाट 2 पाई एन एस अपॉन 60 इंटू टी वाट, फाइन। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पावर ट्रांसफर को जो पावर रोटर को आई, दैट पावर इज बेसिकली पावर ट्रांसफॉर्म स्टेटर टू रोटर, दैट पावर इज बेसिकली 2 पाई एन एस टी ओमेगा इंटू 60, राइट। पर रोटर पे जो पावर बनेगी, अब नाउ रोटर की जो स्पीड है व्हाट दैट इज बेसिकली एन आर, रोटर रोटेट्स विथ दिस स्पीड, ठीक है जी। तो इस स्पीड से आपका रोटर चल रहा है, तो इसका मतलब रोटर जो पावर आपकी रोटर जो पावर डेवलप कर रहा है, दैट पावर पी आर से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो वो पावर क्या हो जाएगी 2 पाई एन आर टी अपॉन 60 वाट, फाइन। सो दैट मीन्स अब हमने पावर फ्लो डायग्राम में देखा कि स्टेटर से जो पावर आई और रोटर से जो पावर आई, राइट, उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, रोटर के कॉपर लॉसेस। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू रोटर माइनस मैकेनिकल पावर developed by rotor is nothing but rotor I square R loss, ठीक है। जो स्टेटर में आई, जो रोटर से गई, बचा क्या, जो रोटर में लॉस हो गया, ओके। सो इफ आई राइट in terms of the expression which I have shown here like this, let it be equation 1 equation 2। तो अब यहाँ देखें तो इसको अगर मैं पुट करूँ, पावर ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटर टू रोटर इज 2 पाई टी एन एस अपॉन 60 माइनस 2 पाई टी एन आर अपॉन 60 इज इक्वल टू रोटर आई स्क्वेयर आर लॉस, फाइन। तो यहाँ पे 2 पाई एन टी 60 ये सब कॉमन है, बचता क्या है एन एस और एन आर। सो अगर मैं इसको कॉमन लिख लूँ तो ये आ जाएगा मेरा 2 पाई टी अपॉन 60, दिस इज माई कॉमन फैक्टर, एंड अंदर आ जाएगा मेरा एन एस माइनस एन आर, और एन एस माइनस एन आर, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी एन एस को मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाई एन एस कर देता हूँ,
राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रोटर आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? बेसिकली this is your slip. What is this? ns 2 pi t, ns 2 pi t upon 60. This was basically input to rotor, right? So इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ कि this can be written as rotor input multiplied by, this is what? This is slip, and this will be equal to what? Rotor I square r. So now I have derived a very important relationship, and what is that relationship? The relationship says कि rotor I square R loss is nothing but slip times rotor input. So this is very important relationship which we will be using when we will be determining torque equation, and later on when we will be discussing torque slip characteristics. So I hope you all understood this important relationship, because before proceeding further we have to be very clear with all these concepts कि छोटे छोटे formulas जो हैं वो किसको किससे represent किया जा रहा है. Fine. So this W basically is your watt, not some formula, right? So thank you. We will see you in next lecture. Thank you very much.